अपने एम को हासिल किया है, ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा प्राउड की बात होगी। हे एवरीवन, वेलकम बैक विद अनदर ब्लॉग। सो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत 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 बढ़िया होंगे और आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज मुझे अपने ऊपर प्राउड हो रहा है। मैं सुबह 5 बजे उठी थी। मैंने झाड़ू पोछा रात में ही करके, मतलब रात में करके ही सोई थी मैं, क्योंकि बाबू है तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। मैं सोची थी कि कचड़े वाला है 1 मिनट। हाँ, तो मैं सुबह रात ही में झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ कर दी थी, क्योंकि सुबह बाबू परेशान करता। तो मैंने सोचा अगर नहीं हो पाएगा तो उससे अच्छा बेटर है कि रात में ही लगा लेते हैं। रात में खाना पीना खाने के बाद से सब कुछ करके फिर सोई थी और सुबह 5 बजे उठी। बाबू के उठने से मैंने, हाँ, बाबू को मैंने लेट से सुलाया था कि सुबह लेट से उठेगा, लेकिन वो अपने प्रॉपर ऑन टाइम था। तो मैं फटाफट से सारी चीज़ें कर ली हूँ, नहा धो ली, रेडी हो गई, पूजा पाठ सब कुछ कर ली। बस एक चीज़ रह गया है, लड्डू को उठा दी हूँ, लड्डू को नहलाना धुलाना बाकी है। तो इधर आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा अखंड ज्योत और ये हमारी माता रानी। और इधर हमारा कलश। मुझे मतलब सच बताऊं तो बहुत अच्छे से नहीं आता है, मतलब ज़्यादातर मम्मी लोग रहती हैं वही करती हैं। तो मेरे को कभी कभी मतलब किसी साल मौका लग गया मुझे करने का सब कुछ, तो मैं करती हूँ। जैसे इस साल मुझे मौका लग गया तो मुझे बस जैसा आया बस वैसे कर दिया है। अच्छी मतलब अपनी तरफ से मैंने अपना बेस्ट किया है। बाकी कोई भूल चूक होगी तो माता रानी माफ़ करेंगी, नादान बालिका मैं। सो बस अभी चाय बना रही हूँ, क्योंकि सुबह उठते ही चाय पीती हूँ। आज पीनी है तो मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। और आज मेरा और मेरे पति देव जी का है फास्ट। मम्मी तो मेरी जो है सासू माँ, वो 9 दिन का रहती हैं, पर हम लोग पहला आखिरी रहते हैं। और अभी उधर मेरा बेटा तबाही मचा रखा है। हमने पापा को परेशान कर रखा है। मतलब उसको बैठना नहीं है, उसको बस खड़े रखो, खड़े रहना, उसको खड़े ही रहना। तो चलते हैं, चाय वाय पीते हैं, फिर मिलते हैं। तो यहाँ पर मैं पूजा की और कलश स्थापना की तैयारी कर रही थी। मुझे बहुत कुछ नहीं पता है, पर जैसे जैसे मैंने मम्मी को देखा है, अपनी पूरी कोशिश करी है कि मैं वैसे कर पाऊँ। बाकी माता रानी कोई भूल चूक होगी तो माफ़ करेंगी। तो यहाँ पर कलश मैंने जो जौ होता है, सप्त धान्य जिसको बोलते हैं, और उसको मैंने बालू में मिट्टी में मिक्स कर दिया। अब कलश की स्थापना करूँगी। और ज़्यादा कुछ मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था, क्योंकि उस टाइम पे मेरा ध्यान ज़्यादातर पूजा पे था। ये तो पति देव जी ने थोड़ा सा शूट कर दिया था, क्योंकि वो बाबू को ले रखे थे तो वो पूजा नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पर पूजा करने के बाद से जो दीपक मैंने माता रानी के सामने जलाया था, वो पूरे घर में मैंने दिखाया, चूल्हे के पास, मतलब सब जगह मैंने पूरे घर में दिखाया। कहते हैं माता रानी इन 9 दिनों में आपके घर में विराजमान होती हैं। खैर माता रानी तो हमेशा हमारे आसपास हैं, हमारे साथ हैं। तो लेकिन इन 9 दिनों की ज़्यादा ही मान्यता है। तो यहाँ पर मैं पूरे घर में दीपक दिखाई, पूजा करी। माता रानी सबके जीवन में खुशियाँ दे, बस यही प्रार्थना है, यही आशीर्वाद है, माता रानी से मांगती हूँ। और फिर उसके बाद से माता रानी की पूजा करने के बाद से यहाँ पर मैं लड्डू गोपाल की भी सेवा कर ली। इनको नहला धुला दिया, भोग लगा दिया। और इनकी ड्रेस कैसी लग रही है राधे राधे वाली, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं स्पेशली इन दोनों लोगों के लिए कल गई थी ड्रेस लेने के लिए। तो कैसे लग रहे कमेंट ज़रूर करिएगा। तोड़ दिए माला, मेरा तोड़ दिए गंदे बच्चे।
थोड़ा गुस्साएंगे तो लगा दो फसरी बेटा, लगा दो लगा दो लगा दो। ओहो बुला दे कदा आओ बुला दे। बाबू चिड़िया कहाँ है? चिड़िया बर्ड कहाँ है? बर्ड बस ऐसा ज़्यादा कुछ मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी क्योंकि अभी घर पे कोई है नहीं और वही सारी चीज़ें फिर से कि समय नहीं मिला मुझे। पर हाँ अभी मैंने सोचा है कि मतलब जैसे मैं घर के काम कर रही हूँ है ना, मैं अपने बाकी काम कर रही हूँ और ये भी मेरा काम है, तो बच्चे के साथ साथ वो सारी चीज़ें भी कर रही हैं तो मैं अपना काम क्यों नहीं कर सकती। तो मैं अपने आप से इसको थोड़ा सा डिले कर देती हूँ, अरे चलो ठीक है बाद में, चलो ठीक है बाद में। पर अभी मैंने सोचा है जो मेरा काम है उस पर मैं प्रॉपर ध्यान दूँगी और जैसे बाकी काम करती हूँ वैसे अपने काम पे भी फोकस करना है, क्योंकि बाकी चीज़ों के चक्कर में मैं अपने ही जो सबसे ज़रूरी चीज़ें मैं उसको भूल जा रही हूँ, उसको छोड़ दे रही हूँ, उसको स्किप कर दे रही हूँ एक बार को। पर अभी मैंने सोचा है कि ऐसा कुछ करना नहीं है और माता रानी कृपा करे कि सब अच्छा हो। बाकी पूरी मेहनत तो अपनी कर ही रही हूँ और माता रानी चाहेंगे तो जल्दी ही उसका फल भी मिलेगा। और बहुत सी चीज़ें बस समझ लो आप कि एकदम दरवाजे पे है, बस दरवाज़ा खुलना बाकी है। तो ऐसा ही कुछ चल रहा है अभी जीवन में, पर जो भी है सब अच्छा है। और बाकी अपनी पूरी मेहनत अब मैंने सोचा है कि बाकी काम एक बार को स्किप करूँगी, पर अपना जो जैसे इंसान होता है ना, अभी जैसे मेरा ये काम है, जैसे मुझे वीडियोज़ का जो काम है कि मतलब मेरा एक एम है कि हाँ मुझे सक्सेस इसी चीज़ में करना है और मैं अपनी तरफ से अपना 100% देती हूँ। बट अभी कुछ दिनों से क्योंकि बाबू इतना ज़्यादा शैतान हो गया है कि मैं मतलब कर ही नहीं पा रही हूँ चीज़ों को मैनेज। पर मैं आज ये सोच रही थी, जब मैं पूजा कर रही थी तो मैं ये सोच रही थी कि यार मैं बाकी काम तो पूरे कर रही हूँ, फिर मैं अपना जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी, जो मेरी लाइफ के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो मेरा एम है, मैं उसको कैसे छोड़ सकती हूँ, है ना। तो मैंने ये चीज़ सोचा है कि जैसे हाँ मैं भटक गई थी रास्ते से थोड़ा। हाँ जैसे अभी मैं ऑफिस जा रही होती, जैसे जॉब कर रही होती, तो मुझे पता है कि अगर मैं डेली नहीं जाऊंगी या मैं छुट्टी करूंगी तो मेरी सैलरी कट हो जाएगी, है ना। तो इंसान वो चीज़ें करता है, लेकिन मुझे घर से बाहर नहीं जाना है, घर ही में रह के अपना सारा काम है, सारी चीज़ें हैं, फिर भी मैं नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि हो जाता ना कि आलस, अरे यार घर ही में तो है और कहीं से कोई ये भी प्रेशर नहीं है कि सैलरी काटेगा, कोई कुछ करेगा, तो इसलिए थोड़ा सा आराम हो जाता है। पर नहीं, अब इन चीज़ों पे भी थोड़ा सा वर्क करना है, क्योंकि जब अगर आपका एम है तो उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करो। और बाकी यार दिन जीवन भर घर के काम तो कभी ख़त्म होने वाले नहीं है, तो एक बार को मैंने सोचा घर के काम एक बार को स्किप करूँगी, पर अपना जो ये एम है और कोशिश करूँगी घर के कामों के साथ साथ अपने इस चीज़ को भी सक्सेस किया जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात होगी कि मैंने पूरे घर को संभालने के बाद से अकेले और अपने एम को हासिल किया है। ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा प्राउड की बात होगी जब भी भगवान मुझे सक्सेस देंगे तब। बाकी अभी भी मेरे हस्बैंड मेरे पे बहुत प्राउड होते हैं कि मतलब पूरे घर को संभालने के साथ साथ तुम अपने काम पे फोकस कर रही हो, ये बहुत अच्छी बात है। तो वो हमेशा बोलते हैं कि मतलब मुझे बहुत अच्छी बीवी मिली है। खैर मैं अपने मुंह से उनकी बातें बता रही हूँ, पर उनके मुंह से भी मैं आपको सुनाऊँगी, वो हमेशा कहते हैं बात। तो बस हस्बैंड प्राउड करे और क्या चाहिए। तो बस अब चीज़ों पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं अब अच्छी हैं, लाइन अप सब सही हो रहा है, तो थोड़ा सा इसको अब डिले नहीं करना है। तो अपनी तरफ से पूरी 100% कोशिश करूँगी। बाकी इसी के साथ ये ब्लॉग होता है यहीं पे ख़त्म। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। टाटा बाय बाय।